बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इसमें हम DSSB TGT के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, परुष शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? परुष शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या है? कोमल। परुष का मतलब होता है कठोर और उसका विपरीतार्थक शब्द है कोमल। निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कुंभी। कुंभी यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुंभी का मतलब होता है हाथी। अगला प्रश्न है, सीमातीत शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। सीमातीत का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमातीत। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का ऐनक लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना। ठीक है, चांदी का ऐनक लगाना मतलब किसी का काम करने के लिए घूस लेना, बिना घूस के किसी का भी काम ना करना। अगला प्रश्न है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। इस वाक्य में इसमें वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचानेंगे हम? इसमें किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अगर ये सारी चीज़ें आएँ, कौन कौन सी चीज़ें? किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सारी चीज़ें आएँ तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को आ रहा है तो कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स, श, स, ह किस प्रकार के व्यंजन है? उष्म व्यंजन। अगर इनको हम बोलते हैं तो एक गर्मी का हमारे मुंह में एक गर्मी का एहसास होता है, इसलिए हम इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अकिंचन। ठीक है। और कृपण का क्या अर्थ है? कृपण का अर्थ है जो कंजूस होता है, कंजूसी से धन व्यय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। ठीक है। दीर्भिक्ष का क्या अर्थ है? वह समय जब अनाज की कमी पड़ जाए, जब ऐसा समय जब समाज की कमी पड़ जाए उसको हम दुर्भिक्ष कहते हैं। गतानुगतिक का क्या अर्थ है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक का अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कमल, शंख और मोती किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं बच्चों? जलज शब्द के। ठीक है, कमल, शंख और मोती जलज शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्न में से कौन सा एक शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे मीठा है, मीठा विशेषण है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता? अगर मीठा की जगह मिठास होता तो ये भाववाचक संज्ञा बनता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, श किस प्रकार का व्यंजन है? श संयुक्त व्यंजन है। कैसे? अगर छ को हम देखते हैं तो क और श षटकोण वाले स से मिलकर बना है तो ये छ है। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से हैं हमारे पास? ज्ञ मतलब ज, य, ज्ञ, त, त्र, त, र, त्र, श्र, स, र, श्र, ये हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख का नीर ढल जाना, इसका मतलब क्या? मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्लज हो जाना। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती हो, उसके लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? आँख का नीर ढल जाना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? वेशभूषा। इसमें जो श षटकोण वाला नहीं, सलगम वाला श आएगा, तो इसलिए ये अशुद्ध है। शुद्ध इसका है वेशभूषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसे देश से निकाला गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वासित। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। ठीक है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, उसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय का क्या होगा? विक्रय। क्रय का क्या होगा? विक्रय। अगर हम बी उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है, वृक्ष से बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पारिवारिक डैश के कारण वह ज़्यादा न पढ़ पाया। विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी।
ठीक है, अभाव आदि की अवस्था या भाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? श्लाघा, आत्म प्रशंसा, ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका विलोम शब्द निंदा है। ठीक है, विलोम युग जैसे बोधगम्य का विलोम दुरूह है, प्रवृत्ति का निवृत्ति है, शूरता का भीरुता है। ठीक है, तो श्लाघा का विलोम क्या होगा? विलोम निंदा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आत्म प्रशंसा। ठीक है, श्लाघा और आत्म प्रशंसा एक बात हो गई, हमें विलोम शब्द चुनना है तो इसका निंदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।